बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय सदगुरुदेव भगवान की जय। सतपुड़ा पहाड़ छे, संतन की शरण में अपनो निमाड़ छे। मेरे बंधुओं माताओं, जब तक हम किसी संत की शरणागति नहीं लेंगे, जब तक हम किसी संत के शरण नहीं होंगे, तब तक हम कभी भी पूरी तरह से शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। मेरे बंधु, यदि आपको और हमको अपने जीवन में शांति का एहसास करना है तो किसी अच्छे संत की शरण। भजन में आया तेली भटियान में हो गए सियाराम बाबा है अभी वर्तमान में। परम पूज्य बापू जी का एक आश्रम है नर्मदा किनारे चारुकेश्वर, एक आश्रम है सातपुड़ा की पहाड़ियों में पाल आश्रम। मुझे बताओ आप लोगों से पाल कौन कौन आए, जरा हाथ खड़ा करो। कौन कौन आए? बाकी बहुत सारे लोग नहीं आए। एक आध बार गुरु पूर्णिमा पर कुछ ऐसा कार्यक्रम, बड़ा उत्सव रहे ना गुरु, तब सब के सब एक आध बार पाल आकर देखना कि परम पूज्य बापूजी ने कितना प्यारा धाम बनाया है। कितना प्यारा धाम परम पूज्य बापूजी ने श्री वृंदावन धाम आश्रम पाल बनाया है। कभी साल में एक दो बार समय निकालकर ऐसे कथा में प्रवेश करे। कल हमने कथा सुनी थी कि श्री महर्षि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की और उनके पुत्र शुकदेव जी महाराज इस भागवत ग्रंथ का प्रचार करते हैं। ऋषियों ने पुनः पूछा कि सुखदेव जी महाराज जो कभी एक जगह पर गोदोहन काल से ज्यादा रुकते नहीं, उन्होंने परीक्षित को कथा क्यों सुनाई? ये परीक्षित थे कौन? सूत जी समाधान करते हुए कहते हैं कि हे ऋषि जनों, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और कौरव पांडवों के द्वारा परास्त हो गए, रणांगण में दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा है, तब उसका मित्र अश्वत्थामा आकर दुर्योधन को कहता है, मित्र मैं तुझे युद्ध विजयी नहीं करवा पाया, इसका मुझे अफसोस है, क्या करूं? तब दुर्योधन अश्वत्थामा को कहता है कि हे अश्वत्थामा, भले ही हम युद्ध न जीत पाए लेकिन मेरा एक इच्छा पूरी कर दो। अश्वत्थामा ने कहा क्या? मुझे दुख इस बात का है, दुर्योधन कहता है अश्वत्थामा को, मुझे दुख इस बात का है कि हम 100 भाई थे लेकिन 100 भाइयों में से हम कोई नहीं बचे, मैं अकेला बचा हूं। और वो 5 पांडव 5 भाई थे लेकिन 5 में से एक भी नहीं मरा। दुर्योधन अश्वत्थामा को कहता है कि एक काम करो, हम 100 में से कोई भी नहीं बचे, मैं अकेला बचा, मेरा भी जीवन का भरोसा नहीं, तुम एक काम करो, उन 5 में से कभी एक का भी कभी तुम वध कर दो तो भी मुझे समाधान हो जाएगा, उनमें से एक तो मरा। अश्वत्थामा दुर्योधन को आश्वस्त करते हैं कि मैं कुछ भी मुझे करना पड़े लेकिन 5 पांडवों में से किसी न किसी की मैं हत्या जरूर करूंगा। और अश्वत्थामा रात्रि के समय में जिन शिविरों में 5 पांडव सोए हैं, रात के समय वहां गया। मेरे बंधुओं, जिसका रखवाला भगवान होता उसको कौन मार सकता है? जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। भगवान श्री कृष्ण को पता चल गया कि आज अश्वत्थामा पांडवों के ऊपर आक्रमण करने वाला है, तो पांडवों को भगवान श्री कृष्ण पहले ही शिविर से उठा कर ले गए कि चलो रात्रि भ्रमण करेंगे, यमुना किनारे जाएंगे, घूमेंगे।
अब जहाँ पांचों पांडवों का जहाँ निवास था, वहां पर पांचों पांडव तो भगवान श्री कृष्ण के साथ चले गए। अब वहां पर है पांचों पांडवों के पुत्र सोए हुए हैं और अश्वत्थामा ने रात्रि के अंधेरे में पांचों पांडव पुत्रों की हत्या कर दी। पांचों पांडव पुत्रों की हत्या कर दी और आकर दुर्योधन को कहता है कि हे मित्र, मैंने पांचों पांडवों का वध कर दिया। दूसरे दिन दुर्योधन को खबर लगी कि 5 पांडव नहीं मरे, 5 पांडवों के जो पुत्र थे, जो उन्हीं के समान थे, अश्वत्थामा ने उन 5 को मार डाला। मेरे बंधु, जब द्रौपदी को यह बात पता चली कि किसी ने मेरे सोते हुए 5 पुत्रों को मार डाला, तब द्रौपदी जोर जोर से विलाप करने लगी, रुदन करने लगी। अर्जुन ने जिस बाणों से 5 पांडव पुत्रों की हत्या हुई थी, उन बाणों को देखकर अर्जुन समझ गया कि किसने ये काम किया है। अर्जुन समझ गए कि ये बाण अश्वत्थामा के हैं, ये घृणित कार्य अश्वत्थामा ने किया है। द्रौपदी ने कहा, जिसने भी मेरे 5 पुत्रों की हत्या की हो, उन्हें पकड़कर मेरे सामने लाओ। द्रौपदी रुदन कर रही है। द्रौपदी ने कहा, हे कृष्ण, यदि मेरे पुत्र किसी से युद्ध करते हुए कभी वीरगति को प्राप्त होते तो मुझे दुख नहीं होता, लेकिन मेरे पुत्र सोए हुए थे और किसी ने सोए हुए अवस्था में मेरे 5 पुत्रों की हत्या की। कृष्ण ने पूछा, युद्ध में मरते दुख नहीं होता? तब द्रौपदी बहुत प्यारा जवाब देती है कृष्ण को। द्रौपदी कहती है कि हे कृष्ण, यदि मेरे 5 पुत्रों की हत्या किसी युद्ध के मैदान में होती और उस युद्ध के मैदान में होती, जागृत अवस्था में होती और जागृत अवस्था में होती, तो मेरे पुत्र कृष्ण नाम का जप करते हुए अपनी अंतिम यात्रा पूरी करते, लेकिन मेरे बेटे तो सोए हुए, तो सोई हुई अवस्था में उनको किसी ने उनका वध किया। मेरे बंधुओं, द्रौपदी ये इशारा